नमस्कार। हम कक्षा 12वीं के इतिहास के अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है चोल वंश, दक्षिण भारत का चोल वंश। स्रोत पाणिनि की अष्टाध्यायी, वार्तिका, महाभारत, संगम साहित्य, टॉलमी आदि से चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रथम राजधानी उत्तरी मलनूर थी, द्वितीय राजधानी उर्रेयूर, तृतीय राजधानी तंजौर थी व इनका राजधानी बाग था। प्रथम संस्थापक उर्वप हर्रे इलन जेत चैनी था, इसकी राजधानी उर्रेयूर थी। करिकाल उसने वर्णी नामक स्थान पर 11 राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया। दूसरा, उसने वैपरंदलई के 9 छोटे राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया। करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहारपत्तम यानी कावेरीपत्तम की स्थापना की। उसने उर्रेयूर को अपनी राजधानी बनाया। विजयालय 9वीं शताब्दी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान किया, इसलिए इसे चोल साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। उसने पांड्यों से तंजौर छीनकर उर्रेयूर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाया। आदित्य प्रथम उसने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। परांतक प्रथम उसने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को परास्त कर उसकी राजधानी मथुरा पर अधिकार किया और मधुरे कोंड की उपाधि धारण की। राज प्रथम उसने अपने शासन के 90वें वर्ष सामरिक अभियान प्रारंभ किया। उसने दक्षिण के पांड्यों, चेर, पश्चिमी गंगों, उत्तर में कलिंग तक, उत्तरी श्रीलंका, मालदीव आदि को विजित किया। पांड्य, चेर व श्रीलंका के राजाओं ने उसके विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। सर्वप्रथम उसने चेल नरेश भास्कर वर्मन को पराजित किया। चेरों के बाद पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित कर उसकी राजधानी मदुरा पर अधिकार किया। फिर श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया तथा मालदीव को भी विजित किया। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर अर्थात बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम यह राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी था। सर्वप्रथम उसने पश्चिमी चालुक्यों, चेरों, पांड्यों को पराजित किया। उसके बाद महेंद्र पंचम को पराजित कर श्रीलंका पर अधिकार किया। कलिंग के शासक मधुका मार्नव को पराजित किया व पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की तथा गंगे कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित कर जावा, सुमात्रा व मलय प्रायद्वीप पर अधिकार किया अर्थात समुद्र पार विजय की। उसने एक वैदिक महाविद्यालय भी स्थापित किया व चीन से व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। राजाधिराज प्रथम यह राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। उसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। उसके बाद उसका भाई वीर राजेंद्र शासक बना, जिसने चालुक्यों को कुंडल संगमम के युद्ध में हराकर तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की। उसके बाद अधिराजेंद्र शासक बना, लेकिन राज्य में हुए जन विद्रोह में उसकी हत्या हो गई। अधिराजेंद्र के बाद राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम नाम से शासक बना। इसे करों को हटाने वाला कहा गया है। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। 1279 में पांड्यों ने चोल राज्य पर अधिकार कर उसे समाप्त कर दिया। चोल प्रशासन केंद्रीय प्रशासन राजा प्रशासन का प्रधान था। उसके निजी सहायकों को उदम कुटुम, उच्च अधिकारी पेरुंदनम व निम्न स्तरीय अधिकारी सिरुतरम कहलाते थे। ओले नायकम प्रधान सचिव कहलाता था। सैन्य संगठन सेना के 3 अंग थे: पदाति, अश्वारोही, गजारोही। कुंजीर मल्लर गजारोही दल को, कुदिरेच्च वेगर अश्वारोही दल को, बिल्लीगढ़ धनुर्धारी दल को, सगुंदर भाला प्रहार दल को व वेलक को राजा के अंगरक्षकों को कहा जाता था। सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिसके कारण उन्होंने समुद्र पार विजय हासिल की। महाबलीपुरम व कावेरीपट्टम प्रमुख बंदरगाह थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह धर्मासन भट्ट नामक ब्राह्मण की सहायता से न्याय करता था। दंड विधान में सामाजिक अपमान व आर्थिक दंड दोनों थे।
आर्थिक दंड सोने का सिक्का कासू के रूप में लिया जाता था। राज्य की आय के स्रोत भूमि कर, भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण व नाप जोख करके लिया जाता था, जो उपज का 1/3 था। अन्य कर आयम राजस्व कर, मनई रे गृह कर, कड़ई रे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर, मगन में व्यवसायिक कर, आजीविकासु आजीविका पर लगने वाला कर थे। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतों को मंडल, वलनाडु, नाडु, कुर्रम व ग्राम में बांटा गया था। स्थानीय प्रशासन, चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता ग्रामीण व नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी। शासन उर, सभा, महासभा व नगरम द्वारा संचालित होता था। सदस्यों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक व नैतिक योग्यता अनिवार्य थी। सदस्य वार्यम समितियों द्वारा सिंचाई, भूमि विवरण, लगान वसूली, मंदिरों की देखभाल, न्याय आदि कार्य करते थे। उर नामक सभा वयस्क करदाताओं की सभा थी, जबकि महासभा में केवल ब्राह्मण सदस्य थे। इनको आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी, केंद्रीय हस्तक्षेप न के बराबर था। चोल कला, चोल राजा शिव व विष्णु के उपासक थे तथा चोल स्थापत्य की प्रमुख देव मंदिर निर्माण है। इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ। द्रविड़ शैली की विशेषताओं में प्रवेश द्वार को गोपुरम, बीच में मंडप, शिखर व विमान और गर्भगृह जिसमें देवता की मूर्ति रखी जाती थी, ये विशेषताएं थी। राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष कहा है। राज राजेश्वर मंदिर, इसका पिरामिड नुमा शिखर 3.5 मीटर ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा इसका विमान है। गर्भगृह जहां देवता की मूर्ति अर्थात शिवलिंग रखा गया है, बाहर का मंडप कहलाता है, प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पत्र गर्भगृह के चारों ओर 2.25 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है मंदिर कलर्ण की राज तरंगिनी व कश्मीर का इतिहास। कलर्ण ने राज तरंगिनी की रचना कश्मीर के लोहार वंश के शासक जयसिंह के समय 1143 ईस्वी से 1149 ईस्वी में की। राज तरंगिनी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी अर्थात राजाओं का इतिहास। इसमें 8 तरंग व 7826 श्लोक हैं। पहले 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी है। इसमें कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं का चित्रण है। चौथे से छठे तरंग में कारकोट व उत्पन्न वंश का इतिहास है व अंतिम 2 अध्याय में कलर्ण की व्यक्तिगत जानकारी है। 7वें व 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास उल्लिखित है। कलर्ण ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। कलर्ण की कृति एक महान क्रियाकलापों के साथ साथ तात्कालीन समाज का वर्णन है। कलर्ण ने अपने ग्रंथ को लिखने में नीलमत पुराण का उपयोग किया है। आज का टॉपिक इतना ही।